सरकारी नौकरी एक ट्रैप की तरह है, खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार, हिंदी बेल्ट के राज्यों में, जहां इंडस्ट्री स्टार्टिंग से उतनी डेवलप नहीं हो सकी। यहाँ स्टूडेंट्स के पास, जो खास करके जो लोग गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार से आते हैं, उनके पास एक ही रास्ता, वो सरकारी नौकरी। वो सालों साल सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे रहते हैं, ये सोचकर कि किसी दिन उनकी नौकरी लगेगी और उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। पर क्या ऐसा होता है? नहीं होता, क्योंकि सरकारी नौकरी कुछ ही बच्चों का होता है, बाकी बाद लोग एक निराशा भरी ज़िंदगी जीते रहते हैं और एक निराशा में डूबा हुआ इंसान बहुत आगे नहीं निकल पाता। एक आकलन किया जाता है कि जब भी कोई छोटी मोटी वैकेंसी भी निकलती है तो लाखों करोड़ों बच्चे उस वैकेंसी को भर देते हैं। यहाँ तक कि ग्रुप डी की वैकेंसी PhD वाले बच्चे भी भरते हैं। इससे पता चलता है कि सरकारी नौकरी का क्रेज इंडिया में कितना ज़्यादा है। परेशानी यही नहीं रुकती, वो बच्चे सालों साल मेहनत करते हैं क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, जरिया नहीं होता। वो लोग मध्यम परिवार से आते हैं, उनके पास उतना पैसा भी नहीं होता कि कोई कोर्स कर सके, और सरकार भी उन्हें कोई स्किल्स सिखा नहीं पाती। गवर्नमेंट स्कूल्स की स्थिति तो आप लोग सब जानते ही हैं। वहाँ बच्चों को पढ़ाया तो जाता ही नहीं, तो स्किल सिखाना तो दूर की बात है। एक कंप्यूटर को अपने एजुकेशन सिस्टम में लाने के लिए सरकार को 15 से 20 साल लग गए, और जब तक एजुकेशन सिस्टम में कंप्यूटर आई तब तक कंप्यूटर का यूजेज धीरे धीरे खत्म होने वाला। तो सरकार जल्दी से चीज़ें कर नहीं पाती, जिसके कारण बच्चों के पास कोई रास्ता नहीं बचता। उसके पास अंत रास्ता बचता है सरकारी नौकरी। वो ये सोचते हैं सालों साल की मेहनत के बाद कि अगर उन्हें नौकरी लग जाती है तो उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी, और इसलिए वो लगे जाते हैं। 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, सालों साल की मेहनत, और अंत में नौकरी नहीं लगना हताशा का कारण। क्योंकि अगर सरकार चाह भी ले तो कितने लोगों को नौकरी दे पाएगी? अगर सरकार वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा भी निकाले तब भी 95%, 96% बच्चों की सरकारी नौकरी नहीं लगने वाली। वो लोग क्या करेंगे? अलग अलग टीचर्स, एजुकेटर आते हैं कि मैंने फीस को कम कर लिए, आप कम पैसे में तैयारी कर सकते हैं, आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो, उसकी तैयारी कर सकती हैं। वो सब ठीक है, बट नौकरी रहेगी तो ही ना तैयारी। अगर एक ही नौकरी के लिए पहले 10 बच्चा तैयारी कर रहा था, अब 15 बच्चा करेगा, 20 बच्चा करेगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तब तो प्रोबेबिलिटी और घट गया, सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी और घट जाता। इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? इसके लिए सरकार को स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए और इसको तेज़ी से लाना चाहिए, क्योंकि अभी AI का दौर है। अगर सरकार अभी इस चीज़ को ध्यान देगी तो जो पुरानी स्किल्स थी वो धीरे धीरे अब उनकी यूज उतनी नहीं रहेगी, और सरकार इस AI के स्किल्स को छोटे छोटे बच्चों को सिखा करके इनके लिए स्किल डेवलपमेंट का काम कर सकती है। बट अगर ये मौका छूट जाएगा तो फिर 20-30 साल इंडिया पीछे जा सकता। साथ ही जो बच्चे अभी तक 1-2 अटेम्प्ट तक ठीक है, बट उसके बाद जो टीचर जो उन्हें पढ़ा रहे हैं कहीं से भी, उन टीचर को सामने आना चाहिए, और बच्चों को स्वरोजगार करने के लिए अगर लोन मुहैया करवाया जा सकता तो उनके लिए उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो शिक्षक पढ़े लिखे हैं, उनके पास अनुभव है, उनके पास रीच है। अलग अलग टीचर, बड़े बड़े टीचर जैसे खान सर, गगन प्रताप सर, नीतू मैम, जिनका इस इंडस्ट्री में बहुत सारा नाम है, वो लोग सामने आके बच्चों को हेल्प कर सकते हैं अपना बिजनेस को लगाने में, जिससे चीज़ें और डेवलप होंगी और उन बच्चों के पास एक रोज़गार रहेगा। क्योंकि अंत में वो लोग तो रोज़गार करते हैं या स्वरोजगार भी करते हैं, बट उस लेवल का नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास एज नहीं होता और उनकी धीरे धीरे स्थिति भी बुरी हो जाती है। इसीलिए गवर्नमेंट को, टीचर को, हम सबको मिल करके काम करना हो, ताकि बच्चे जो सरकारी नौकरी के बोझ में दबे हुए हैं, इस उम्मीद में कि कल सुनहरा उनका भविष्य हो जाएगा, इससे वो निकल सकें और रियलिटी को फेस करें और ज़िंदगी में आगे जी सकें। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।